प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस शो कर रहा है उसके मिक्सचर में हम एक मोल ऐड करें, क्या करें ऐड, उस मिक्सचर का एक कंपोनेंट ऐड करें, ठीक है। तो उससे क्या चेंज होगा मोलर प्रॉपर्टी में, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, बट उसी समय जो बाकी कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मान लो हमारे पास अगर मैं ए और बी एक मिक्सचर है, उसमें क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ए का एक कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ, किसमें, ए बी मिक्सचर में। तो अब ए बी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगी, उसकी मोलर प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगी, और जो बी है हमारे पास यहाँ पे बी के कंपोनेंट है उनको मैंने कांस्टेंट रखना है, बी के कंपोनेंट को रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो उसी प्रकार से जो चेंज आएगा यहाँ पे बाय एडिशन ऑफ ए वन पार्टिकल इन द बिहेवियर ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। तो मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ए वन क्या होगा। इस प्रॉपर्टी को डिनोट करने के हम यूज करते हैं सिंबल एक्स। एक्स हमारे पास कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। और अगर मैंने x यूज़ किया, वो कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इसके ऊपर लगाऊंगा मैं बार, ये हो गया आपका x बार ith कंपोनेंट, विच इज बेसिकली द टोटल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर सिस्टम अपॉन द summation of the number of I components, and that is what we can say। और जब मैंने किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को उसके मोल से डिवाइड किया, वो बन जाती है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स वाई व्हाट वी कैन से कि एक पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इसी तरह से पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, जैसे मान लो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम को मैंने चेंज किया, किसमें, पार्शियल मोलर वॉल्यूम में। ये हो गया भाई पार्शियल मोलर गिब्स एनर्जी, और ये हो गया अभी आपका पार्शियल मोलर एंथैल्पी, ये हो गया आपका पार्शियल मोलर एंट्रोपी, ये हो गया आपका पार्शियल मोलर हेल्महोल्ट्ज़ वी कैन से एनर्जी, और ये हो गया भाई पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी। तो अब ये जो सारे हैं ये क्या है भी इसमें, और यहाँ पे जो डेल्टा जी बार आई कंपोनेंट हमारे पास है, दैट इज ऑल्सो रिटन एज यू आई, इसको म्यू पढ़ो या यू पढ़ो, एंड दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल, इसको केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में अगर एक कंपोनेंट की बात करता हूँ, सपोज मैं 1 मोल ऑफ कंपोनेंट 1 को ऐड कर रहा हूँ मिक्सचर में, तो उससे क्या होगा, तो जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी होगी हमारे पास कंपोनेंट 1 की, वो क्या होगी भी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू चेंज इन द मोलर प्रॉपर्टी डिवाइड बाई द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N1 कंपोनेंट जिनको मैंने ऐड किया हुआ है, जो अभी वेरिएबल है, और बाकी प्रॉपर्टी क्योंकि जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, N1 को छोड़ के N2 है, या फिर N ऐसे जाके जहाँ पे भी Nith है, वो सारे के सारे कांस्टेंट रहने चाहिए। तो मतलब कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे, N1 के कितने मैंने मोल 1 मोल डाला हुआ, उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा, वो हमारे पास बनेगी आपकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। लेट अस गो फॉर ith कंपोनेंट। मान लो ith कंपोनेंट क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, x बार i लिखूंगा, एंड x बार i इज इक्वल टू चेंज इन द मोलर प्रॉपर्टी ऑफ x by addition of 1 mole of an ith component, keeping the other temperature, pressure and N1 and so on, N2 N3 इनको मैंने कांस्टेंट रखा, एंड बट एट लास्ट Nj नॉट इक्वल टू i, तो i को मैंने यहाँ पे वेरिएबल कर दिया। तो इसी तरह से भी ये भी हमारे पास क्या, ये भी आपकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है ith कंपोनेंट की। अब आते हैं आगे हमारे पास। अब पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी आपको समझ आए कि क्या होती है प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम क्या, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जब उसमें हम मोलर प्रॉपर्टी को चेंज करने की बात करते हैं, जब हम एक मोल ऐड करें किसी कंपोनेंट को। अब इसी की बेसिस पे हमें पार्शियल मोलर क्वांटिटी की बात करनी पड़ती है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात की मैंने, ये है भाई हमारे पास पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी, ये हमारे पास पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी किस कंपोनेंट की मैं बात करती हूँ यहाँ पे, ith कंपोनेंट की। ये हमारे पास पार्शियल मोलर एंथैल्पी h बार ऑफ ith कंपोनेंट, ये हमारे पास है पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ ith कंपोनेंट, ये हमारे पास है पार्शियल मोलर हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी
of ith component, and this is equal to the change in the molar internal energy divided by the number of components of ith and at constant pressure, temperature, N1. But remember, the Ni become variable, so that's why Ng is not equal to Ni. सिमिलरली यहाँ पे भी है हमारे पास, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास है, हमने भी यहाँ पे Ni कंपोनेंट लिया है और I को मैंने वेरिएबल कर दिया, बाकी सारे कंपोनेंट कांस्टेंट है, चाहे वो प्रेशर है, टेम्परेचर है, N1 है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने Ni कंपोनेंट को वेरिएबल किया, इसको मैंने 1 मोल ऐड कर दिया है, उससे क्या मोलर प्रॉपर्टी में चेंज होगा। बाकी देखो सारे कंपोनेंट यहाँ पे कांस्टेंट हैं, चाहे प्रेशर है, टेम्परेचर है, N1 N2 है, बाकी सारे कंपोनेंट कांस्टेंट है, सिर्फ एक कंपोनेंट को छोड़ के जो हमारे पास Ni कंपोनेंट वो वेरिएबल है। अब आगे आते हैं, बात करते हैं हमारे पास अब पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी के कुछ पॉइंट हमारे पास। सबसे पहली बात ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो अभी मैंने कहा कि जैसे मान लो अब एंथैल्पी क्या है, तो एंथैल्पी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पर जब इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, एंथैल्पी को मैं अगर चेंज कर रहा हूँ, कैसे चेंज कर रहा हूँ, जब इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं एक मोल एन कोई मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एन ith कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ, या उसके बहुत सारे में ऐड कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, दिस इज डिवाइड बाई द समीशन ऑफ nth I कंपोनेंट एंड दैट इज इक्वल टू योर h बार I कंपोनेंट। तो अब हमारे पास किसी भी प्रॉपर्टी को, अगर कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर किससे करते हो डिवाइड, आप मोल से डिवाइड करते हो, दैट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसीलिए पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी क्या एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब JKPSC में 2009 में पूछा गया एक पार्ट का क्वेश्चन है कि भाई हम जी आई बार को, और इसको लिखते भी कैसे, इसको म्यू आई बार भी लिखते हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे आई आपको कंपोनेंट ऐड हो रहा है तो हम लिखेंगे चेंज ऑफ मोलर गिब्स फ्री एनर्जी अपॉन चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं N1 N2, बट Nj इज नॉट इक्वल टू I बिकॉज I वेरिएबल हमारे पास है। दूसरी बात, जैसे हम रिलेशन करते हैं किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, फॉर एग्जांपल मेरे पास बात करता हूँ मैं डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी क्या होता है, यू नो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यही बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे कि जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसी एंटायर सिस्टम की मैंने बात की, बट जब मैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल मोलर क्वांटिटी की बात करूँगा तो मैं इसको क्या लिखूँगा, इस जी को रिप्लेस करूँगा मैं G1 बार से, मैं H को रिप्लेस करूँगा H1 बार से, मैं T को रिप्लेस तो T से कर सकता हूँ कि T एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और S हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को रिप्लेस करते हैं, इसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो ये बना भाई S बार I। तो ये रिप्रेजेंट करता है, और ये इक्वेशन हमारे पास आपकी आती है बिल्कुल सेम हमारे पास जैसे एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की एंटायर सिस्टम में होती है। तो मतलब रिलेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम फॉर्म टेक प्लेस करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे हमारे पास, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी का रिलेशंस क्या आएंगे, बीच वाले रिलेशन। तो देखो भाई आपने यहाँ से क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ये रिलेशन याद रखना है कि म्यू आई इज इक्वल टू जी बार आई दैट इज इक्वल टू एच बार आई माइनस टी एंड एस बार आई, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, देखो हमारे पास पार्शियल मोलर जो गिब्स एनर्जी है उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया, इट इज इक्वल टू चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी अपॉन डी एन आई। वैसे हमारे पास हमने एच बार आई को कन्वर्ट किया किसमें भाई, तो डी एच अपॉन डी एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एन आई, और वहीं पे टेम्परेचर को टी रखा, और एस को जो एंट्रोपी थी हमारे पास एस आई बार था उसको चेंज किया डी एस अपॉन डी एन आई, और उसमें क्या किया आगे कॉन्स्टेंटली हमारे पास क्या टेम्परेचर, प्रेशर और N1 मोल्स, ठीक है, N1 मोल्स ये भी, ठीक है। और इस केस में अब हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ी बात है हमारे पास कि अगर मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूँ कि जो हमारे पास केमिकल पोटेंशियल है, जिसको मैं बोलूँगा जी, जो हमारे पास आपका जी आई बार है, या फिर इसको यू आई बार बोलेंगे, यहाँ पे यू आई बोलेंगे, दिस इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द पार्शियल मोलर एंट्रोपी, दैट इज एस बार आई। तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे तो एस बार आई क्या भाई, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ एस बार आई इज इक्वल टू द
chemical potential or partial molar property of gives energy at constant pressure and temperature, constant pressure and number of moles. तो ठीक है, यहाँ पे T आपका क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है. सिमिलरली इसको लिख सकते हैं, देखो अब जो डी जी बार है दैट इज इक्वल टू डी μ1 अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स. तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे दो चीज़ें. अब इसी तरह से अगर मैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम की बात करूँ तो दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ऑफ गिब्स एनर्जी फॉर ith कंपोनेंट अपॉन डीपी. तो यहाँ पे डीपी आपका प्रेशर वेरिएबल है और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स आपके कांस्टेंट है. ठीक है, तो एक बात याद रखना, अगर मान लो बाय द वे सिस्टम आपका मोलर वॉल्यूम, आपकी मोलर एंट्रोपी दोनों के दोनों पॉजिटिव आते हैं, उस समय हो सकता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम हो या भी पार्शियल मोलर एंट्रोपी हो, वो दोनों के दोनों नेगेटिव हो सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ एमसीक्यू पे. तो पहला एमसीक्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर हेल्ड ए कांस्टेंट ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी. देखो कोई भी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है, लेट्स से मैं बात करूँ यहाँ पे एक्स आई बार की, ठीक है, दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स. और बेसिकली यहाँ पे जो भी होगा एन जे दैट इज नॉट मस्ट बी इक्वल टू आई. तो मतलब यहाँ पे आपका प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है और अमाउंट भी कांस्टेंट रहता है. बस किसका अमाउंट नहीं होगा, एन आई का कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारा का कांस्टेंट होगा. और यहाँ पे रखना भाई कि एन आई, एन वन, एन टू, एन थ्री ये कांस्टेंट होंगे, बट यहाँ पे एन जे होगा दैट इज इक्वल टू आई, वो हमारे पास आपका वेरिएबल होगा. तो भाई पहला केस यहाँ पे, तो ये याद रखना यहाँ पे सारे क्या है, एन वन, एन टू, एन थ्री क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, बस एक को छोड़ के, इसको छोड़ के, एन आई को छोड़ के. नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 2 पे, कहता है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग व्हाट. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द मिक्सचर्स. तो यहाँ पे याद रखना मिक्सचर की बात की जाती है, प्योर कंपोनेंट की बात नहीं की जाती, बहुत सारे कंपोनेंट ऐड होते हैं, उसमें मिक्सचर की बात की जाती है. फिर कहता है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी. देखो जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मोलर वॉल्यूम है या फिर आपका मोलर एंथैल्पी है या फिर लेट्स से मतलब गिब्स एनर्जी, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. और जब इनको हम मतलब कि क्या कहते हैं, वॉल्यूम है, सॉरी, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, गिब्स एनर्जी, सारे के सारे क्या ये आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. और जब इनको भी डिवाइड करते हैं मोल से, तो ये बनता है मोलर वॉल्यूम, ये बनता है मोलर एंथैल्पी और ये बनता है आपका मोलर गिब्स एनर्जी. और एक कंपोनेंट के लिए, कोई भी कंपोनेंट के लिए पार्शियल मोलर वॉल्यूम बोलेंगे, पार्शियल मोलर एंथैल्पी बोलेंगे, पार्शियल मोलर गिब्स एनर्जी बोलेंगे. तो ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे किसके एग्जाम्पल है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी. एक बचता हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर, जो खुद आपस में इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये कभी भी चेंज नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे आएगा पार्शियल मोलर टेम्परेचर आएगा. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वेश्चन पे, कहता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट आई. तो क्या दिया जाता है भाई यहाँ पे, वी बार आई इज इक्वल टू, तो चेंज इन वी अपॉन डी एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एन 1 मोल्स एंड 2 मोल्स 1 और एन जे इज नॉट इक्वल टू आई. तो इसमें आएगा आपका पार्ट 1 आएगा. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी. पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कौन सा करता है, क्या ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी प्योर सब्सटेंस की है, भी बिल्कुल गलत. क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्योर सब्सटेंस की, बिल्कुल गलत. हमारे पास ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है भाई, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्योर सब्सटेंस की बिल्कुल नहीं है. ठीक है, तो कहता है द चेंज इन द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर पर मोल्स. हाँ, जब भी आपका लिखा हुआ है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का चेंज लिखा हो पर मोल्स, मतलब वो आपकी आती है कौन सी, दैट बिकम्स योर व्हाट वी कैन से पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी. मतलब अगर मान लो कोई आपकी मोलर प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्स है, उसको आपने चेंज किया पर मोल्स के हिसाब से, ठीक है, और जिसने लिखा है यहाँ पे डी एन आई, तो दिस बिकम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट एन वन जो भी हमारे पास है, दिस इज इक्वल टू एक्स आई कंपोनेंट बार. तो ये बनेगी आपकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी. तो इसमें आएगा आंसर आपका